हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मासा लासा के एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन में पूछता है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या अधिकतम संख्या बताइए या न्यूनतम बताइए, या कम से कम बताइए या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी टाइप को देखते हुए मैं इस टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपको अच्छे से और शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। कम से कम टाइम में उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं कम से कम टाइम में। तो मेरा क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे पहले ये तरीका देख लेते हैं। क्वेश्चन का तरीका पूछता है क्या, कैसे कैसे किस किस तरीके से क्वेश्चन को पूछेगा। तो क्वेश्चन में छोटी छोटी पूछता है, न्यूनतम पूछता है, या कम से कम पूछे। तो जब भी छोटी छोटी पूछे, न्यूनतम पूछे, या कम से कम संख्या पूछे, तो उसका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम, मतलब लासा निकालेंगे। यदि क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, अधिकतम संख्या पूछे, या ज़्यादा ज़्यादा संख्या या महत्तम संख्या पूछे, तो उसका क्या मासा निकालेंगे। मासा मतलब एचसीएफ निकालेंगे। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात ज्ञात करो जो 24, 60 तथा 84 को विभाजित करे। इसका मतलब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या। हमने बताया था बड़ी से बड़ी पूछे, अधिकतम पूछे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पूछे, या महत्तम संख्या पूछे, तो उसका क्या निकालेंगे? मासा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो संख्या क्या दी गई हमारी? 24, 60 और 84 के हमें क्या निकालना है? मासा निकालना है। अच्छा, मासा निकालने के हमने और तरीका बताया था आपको। तो जब भी मासा निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? उनमें से छोटी संख्या को ले लेते हैं। मासा निकालते तो छोटी संख्या को ले लेते हैं, अगर लासा निकालेंगे तो बड़ी संख्या लेते हैं। तो हमने क्या लिया? छोटी संख्या ले ली। अब हम क्या करते हैं? जो हमने छोटी संख्या ली है, तो उसका क्या करेंगे? बड़ी संख्या में भाग देकर देखिए। अगर बड़ी संख्या में भाग चला जाता है तो इसका मतलब हमारा मासा क्या, वही छोटी संख्या हो जाएगी। यदि भाग नहीं जाता है तो छोटी संख्या क्या कर लेंगे? फैक्टर कर लेंगे। तो 24 का भाग 60 में जाएगा? नहीं जाएगा। 24 का भाग 84 में? नहीं जाएगा। इसका मतलब 24 के हम क्या कर लेंगे? फैक्टर कर लें। तो 24 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा? 12। अब हम क्या करते हैं? फैक्टर कर लिया तो उसका भाग करके देखते हैं। अगर उसका भाग चला गया तो इसका मतलब मेरा आंसर वही संख्या हो जाएगी। तो तो हमने क्या किया? 12 का भाग करके देखते, 60 में चला जाएगा, 12 का 84 में भी चला जाएगा, क्योंकि 12 पंचे 60 होता है, 12 सत्ते 84 होता है। तो इसका मतलब 12 से भाग चला गया, इसका मतलब हमारा क्या होगा? यह सेप क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी हमारी? 12 आ जाएगी। तो ये क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। तो देखा कितनी शॉर्ट तरीके से। तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन पूछे तो आप इसी तरीके से एग्जाम में लगा सकते हैं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को और देख लेते हैं। क्वेश्चन टू दिया गया है कि अधिकतम लंबाई जो 200, 320 को ठीक ठीक नाप सके। तो हमसे क्या पूछ रहा? अधिकतम पूछ रहा है। तो अधिकतम पूछे, बड़ी से बड़ी पूछे, ज़्यादा ज़्यादा पूछे, महत्तम पूछे, तो क्या निकालते हैं? उसका हमें मासा। इसका मतलब संख्या क्या हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन का मासा निकालना है। तो मासा किसका निकालना है? 200 और कितना? 320 का। तो हमने बताया था कि क्या बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? जब भी मासा निकालते हैं तो छोटी छोटी संख्या लेते हैं। छोटी संख्या हमारी कितनी है? 200। अब क्या करें? 200 का भाग 320 में न जाएगा नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं? 200 के क्या करें? फैक्टर कर लेंगे। तो 200 फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 200 फैक्टर क्या हो जाएगा? 200 फैक्टर करेंगे तो सबसे बड़ा फैक्टर हमारा क्या होगा? 100। अच्छा, 100 का भाग इसमें 200 320 में जाएगा नहीं, तो फिर 200 से 100 से क्या छोटा फैक्टर कर लेंगे। 100 से छोटा फैक्टर हमारा कितना आएगा? 50। क्योंकि 50 का 200 में जा सकता है, इसलिए 100 से छोटा फैक्टर हो गया। अच्छा, 50 का 320 में भाग नहीं जाएगा, तो 50 से भी छोटा फैक्टर निकाल लेंगे। तो 50 से छोटा क्या हो जाएगा? 40। क्योंकि 40 का 200 में जा सकता है, इसलिए क्या? 50 से छोटा फैक्टर हो गया। अब 40 का भाग करके देखते हैं किसमें? 320 में। क्योंकि 320 में 4 का भाग जा सकता है, क्योंकि जीरो जीरो काट देंगे और 4 का करेंगे तो 4 अट्ठे 32 होता है। इसका मतलब हमारा मासा कितना आ गया? 40 आ गया, क्योंकि 40 का भाग 200 में भी जा रहा है और 320 में भी जा रहा है, इसलिए मेरा में आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा 40। तो अधिकतम लंबाई की कौन सी संख्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी, जो क्या 300, 200 और 320 को सही सही माप सके। तो आइए इसी टाइप के और क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 12, 15 तथा 20 को विभाजित करने वाली वही न्यूनतम संख्या क्या होगी। अच्छा, न्यूनतम पूछा जाता है तो क्या निकालते हैं। न्यूनतम पूछे, छोटी छोटी पूछे संख्या, या कम से कम पूछे, या छोटी छोटी पूछे, तो उसका क्या निकालते हैं हम, लासा निकालते हैं। तो इसका मतलब न्यूनतम पूछा गया तो न्यूनतम, इसका मतलब क्या निकालेंगे। न्यूनतम कहता है तो बड़ा आंसर आता है, बड़ा किसका आता है, लासा का आता है। अधिकतम पूछे तो उसका आंसर छोटा आता है, छोटा किसका आता है, मासा का आता है। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि न्यूनतम पूछा गया, इसका मतलब उसका क्या निकालेंगे हम, लासा निकालेंगे। तो लासा निकालने का तरीका हमने क्या बताया था, 12, 15 और 20 का हम लासा निकालेंगे। तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, लासा निकालें तो बड़ी संख्या लेंगे, मासा निकालेंगे तो छोटी संख्या लेते हैं। ये तरीका हम आपको अच्छे से सिखा चुके हैं। तो क्या है, 20 संख्या ले ली। अब 20 का भाग क्या करेंगे, छोटी संख्या का भाग उस बड़ी संख्या में देकर देखते हैं। तो 12 का भाग 20 में जाएगा, नहीं जाएगा। 15 का भी 20 में नहीं जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, 20 को क्या कर लेते हैं, दुगना कर लेते हैं। मतलब 2 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा हमारा, 40। अब क्या करें, 12 का भाग देखें 40 में जाएगा, नहीं जाएगा। 15 का देखते हैं, 15 का भी नहीं जाएगा। तो क्या कर लेते हैं, अब 20 का क्या कर लेंगे हम, 3 गुना कर लें। तो 20 का कितना हो जाएगा, 3 गुना 60 हो गया। अच्छा, 12 का भाग करके देखिए, 60 में चला जाएगा, चला जाएगा। 15 का भी चला जाएगा। तो इसका मतलब मेरा लासा कितना हो गया, यही हमारा क्या, न्यूनतम संख्या होगी। यही तरीका तो मैं आपको सिखाया था लासा निकालने का। तो क्या हमारा आंसर कितना आ गया, 60 आ गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 18, 21, 24 तथा 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो भाई छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है जो 18, 21, 24 को 24 तथा 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो छोटी छोटी पूछे, न्यूनतम पूछे, तो हमने क्या बताया था, कम से कम पूछे तो उसका क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, लासा निकालना है। संख्या हमारी क्या देगी, 18, 21, 24 और कितना, 27। तो लासा निकालने का मैंने बताया था, क्या लेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 27। अब छोटी संख्या का इस बड़ी संख्या में भाग कर देखिए, अगर भाग चला जाता है तो वही हमारा क्या, लासा हो जाएगा। अगर भाग नहीं जाता है तो क्या करेंगे, उस बड़ी संख्या की क्या, बड़ी संख्या की क्या कर लेंगे, दुगना तिगना संख्या में चेंज कर लेंगे। तो 18 का भाग 27 में नहीं जाएगा, 21 का भी, 24 का भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसका क्या कर लेंगे, दोगुना कर लेंगे। मतलब 27 का क्या करें, दुगुना, तो 27 दूनी कितना होता है हमारा, 54। अब 18 का भाग देखिए, 54 जाएगा, 18 तिया 54, 18 चला जाएगा, इसका मतलब इसको काट दीजिए पहले। 21 का नहीं जाएगा, 24 का भी नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, 27 का क्या करेंगे अब, 27 के 3 गुना कर लें। 27 का 3 गुना करें, 27 तिया कितना होता है, 81 होता है। अब 21 का भाग और 24 का भाग 81 में देखिए, अगर चला जाएगा तो सही, चला जाएगा तो हमारा 81 आंसर हो जाएगा। अगर नहीं जाता है तो क्या करेंगे, 27 के 4 गुना कर लेंगे। क्यों, 81 भाग देंगे, 21 का नहीं जाएगा, 24 का भाग देंगे, 24 का भी नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, 27 का अगर हम 4 गुना करेंगे तो कितना, 27 चौको कितना, 108 होता है। तो अगर 21 का 108 हम करेंगे, 24 का करेंगे, इसलिए क्या, इसका भी भाग नहीं जाएगा। तो ये क्या, क्वेश्चन लेंदी बन रहा है। तो हमने क्या बताया था, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ऐसे दे देता है संख्याएं जो आपको क्या ट्रिक से नहीं रख पाएंगी, तो आपको बेसिक लगाना ही पड़ेगा। तो हमने क्या बताया था कि आपको बेसिक भी आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का क्या बेसिक से आंसर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 18 और 21 और 27 और 24 का और 27 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो आंसर कितना आएगा, क्योंकि ये आप निकाल निकाल भी सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1512 आ जाएगा। तो 1512 इसका क्या आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप इस 18, 21 और 24, 27 को क्या बेसिक निकाल सकते हैं। तो इसलिए क्या मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1512। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसी संख्या दे देता है जो आपको बेसिक से लगाना ही पड़ेगा। तो मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के अच्छे अच्छे टॉपिक लाता रहूँगा, जिससे आपको मैथ, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको मैथ 100% अच्छे से सिखा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।